जितने परेशानियों के बाद मुसलमान अपने बारे में सोचना शुरू किया है और सोचना शुरू किया है तो इंशाअल्लाह रास्ता भी यहीं से बनेगा। मुझे यकीन है। बाद फिर एक मीटिंग हुई मुलायम सिंह के तमाम इलाके के पूर्वांचल के सारे यादव एक होकर के मेरे एक टिकट को कटवाने के लिए एक हो गए। देश में लगातार हो रहे मुसलमानों के ऊपर जुल्म व मुस्लिम इदारों पर लगातार मौजूदा सरकार द्वारा किए जा रहे हमले एवं मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी से दूर रखने की साजिश को लेकर परवेज़ आलम उर्फ भुट्टो ने चिंता व्यक्त करते हुए एक खास प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के प्रदेश चेयरमैन शहनवाज आलम भी उपस्थित रहे। परवेज़ आलम उर्फ भुट्टो ने कहा कि मुसलमानों की सेकुलर पार्टियों में हिस्सेदारी खत्म होती जा रही है। आज का मुसलमान फलाह को रोकने के लिए वोट कर रहा है, न कि अपने बुनियादी मुद्दों को लेकर वोट कर रहा। परवेज़ आलम उर्फ भुट्टो ने 1996 लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 1996 में मेरा टिकट लगभग तय हो गया था। मुलायम सिंह ने मेरा टिकट लगभग तय कर दिया था। इलाके के सारे यादव जमा हो गए। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने मेरा टिकट कैंसिल कर दिया। आप भी सुनिए परवेज़ आलम उर्फ भुट्टो की मुख्तसर सी बातें। और मैं हमेशा इस पार्टी में रहा, मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करता रहा और मुझे नज़रअंदाज करते रहे और नतीजा हुआ कि समाजवादी पार्टी में लंबा सफ़र किया। बोधों पे रहा, हज कमेटी का मेंबर रहा 2 बार, बोर्ड ऑफ इसका वक्फ बोर्ड का निगम का डायरेक्टर भी रहा। 5 IAS मेरी मीटिंग में बैठते थे। वो तमाम चीज़ें मैंने देखी बहुत करीब से। लेकिन जब सियासी हिस्सेदारी की पार्टी के सामने मांगा, 96 मजहर भाई को याद होगा, 96 मेरा टिकट मुलायम सिंह ने फाइनल कर दिया, जाओ आप पर्चा भर दो। मैं पर्चा भर दिया। अनवर भाई बैठे हैं, डॉक्टर फराज साहब नहीं है, नंदन यादव नहीं है, अनवर भाई बैठे। पारस लाल यादव कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे और मिनी मुख्यमंत्री कहे जाते थे। हमारे उनके बीच रस्साकसी हुई। हमारी लड़ाई इतनी मजबूत थी, हमारे संगठन अध्यक्ष जी थे, वैसे धनवाद गांधी साहब अध्यक्ष थे प्रदेश के, मैं महासचिव था। पूरा संगठन हमारा माइनॉरिटी का लड़ा और एक टिकट अड़ गया। उनको घुटनों पर नीचे कराया मैंने। लेकिन उसके बाद फिर एक मीटिंग हुई मुलायम सिंह के तमाम इलाके के पूर्वांचल के सारे यादव एक होकर के मेरे एक टिकट को कटवाने के लिए एक हो गए। बलराम यादव, ईश्वर यादव गुजर गए, पारस यादव गुजर गए, ऐसे तमाम लोग इकट्ठा हुए और मैं अकेला था। मुलायम सिंह ने पूछा कि मैं तय कर दूँ। मैंने कहा आप मुखिया को तय कर दिए, आपने तय किया, मैंने नामांकन किया। मैंने कहा मैं निर्दल लड़ूंगा। तो समाजवादी पार्टी बड़ा खुश था। सारे मुसलमान मुझे इतना मायूस किया, अरे क्या निर्दल लड़ोगे। मैंने कहा लड़ूंगा, जो होगा से करें। अनवर भाई डॉक्टर फराज साहब को लेकर आया और कैबिनेट मिनिस्टर घुटनों के बन यहीं बैठा, मेरा घुटना पकड़ के बैठ गया। एक लोग और गवाह है, घुटना पकड़, अरे साहब। मैंने कहा मैं निर्दल लड़ूँ। 3 दिन तक मैंने माना नहीं। शिवपाल गुगल सगा के नतीजा मुझे मेरे ऊपर बिरादरी कहने लगे, अरे बीजेपी ने तथा 60 गांड कर, तो बीजेपी को वजूद भी नहीं था। हमको पर्चा वापस लेना पड़ा। दोबारा मैंने फिर पर्चा दाखिल किया। बात के इलेक्शन 1 हफ्ते बाद फिर यही जब स्वामी लड़ रहे थे, फिर मुसलमान ही कहने लगा, जैसे अभी पीटी वाली बात है, फिर मैं कह रहा हूँ, अरे लगता है कि बीजेपी के तरफ से बीजेपी फायदा पहुँच रहा है, बीजेपी फायदा पहुँचाने का इल्ज़ाम है। पार्टी छोड़नी पड़ी, बसपा में आया। काशी राम साहब से बात हुई, जैसे भी अध्यक्ष जी ने मुद्दों पर कहा, हम लोग कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने माना उस मुद्दे को और तस्लीम किया। वहाँ लखनऊ मीटिंग तस्लीम किया काशी राम, कहा नहीं हम ये सारी चीज़ें मानें और 9 टिकट दिया, जिसमें मैं भी एक लड़ा था जौनपुर से। लेकिन उस वक्त भी मुलायम प्रेम में मुसलमान साथ चला गया, मुझे हारना पड़ा कि मैं बाहर ही हूँ। शाहगंज गया, मैं बाहर ही हूँ। मैंने तय किया मैं जौनपुर सदर से कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर मैंने शाहगंज 2012 में मांगा, जब ये जनरल हुई, और 12 में मांगा। ये मान के मांगा कि मैं तो जीत नहीं रहा हूँ, लेकिन जो है उनको हटाना जरूरी है। 10-5 लोगों ने शायद महसूस किया होगा कि बड़ा गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके हार के बाद 90% बिरादरी के लोगों ने राहत की सांस लिया है और गैर बिरादरी उनके तौर तरीके से। मैंने कहा जब कांग्रेस ज्वाइन करूँगा तो आपके हाथ नहीं रसीद कर पाई। मैंने कहा शाहगंज नहीं लड़ना, जो मैंने कहा नहीं शाहगंज लड़ना। जबकि 2012 में आजम खान ने मेरे जी में टिकट डाल दिया था कि आप नहीं लड़िए, जावेद का टिकट काट के। मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं शाहगंज लड़ूंगा, क्योंकि जौनपुर में ऑलरेडी कोई है, एक मुसलमान है, मुसलमान का कटाई क्यों देगी। खाली यही सवाल था कि 3 यादव सिटिंग लड़ेंगे और एक मुसलमान सिटिंग क्यों नहीं लड़ेगा।
इन्हीं चंद सवालों में मैं हमेशा मैं पार्टियों से अलग होता रहा, लेकिन इत्तेफाक कह लीजिए या उसको अच्छी बात कहें कि कभी मैं पार्टी से निकाला नहीं गया, और जिस पार्टी में गया वहाँ लिया गया और सम्मान से लिया, और जिस पार्टी में हूँ सम्मान से आया और टिकट लेके चुनाव भी लड़ा, और हम हारे या जीते लेकिन कांग्रेस को मैंने दरवाजे दरवाजे तक पहुँचाया, माइक से, प्रचार से, बैनर से, झंडे से, खुद गांव-गांव तक मैं गया बाईपास ऑपरेशन के बावजूद। तो मेरे जो मुद्दे हैं लड़ाई के, मुसलमानों के साथ हिस्सेदारी पे हो, बेदारी पे हो, आपके अगुवाई के हो, मैं हमेशा लड़ता रहता था अखबार में, टीवी, मीडिया में। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ और महसूस हो रहा है कि इतने सारे बीजेपी के तमाम झमेलों के, जितने परेशानियों के बाद मुसलमान अपने बारे में सोचना शुरू किया है, और सोचना शुरू किया है तो इंशाअल्लाह रास्ता भी यहीं से बनेगा, मुझे यकीन है। और इस सोच ही की जरूरत थी। गांव-गांव जितना अध्यक्ष हमारे चेयरमैन साहब धर्मा साहब मेहनत करते हैं, मैं देखता रहता हूँ, मैं इनकी कोई मीटिंग नहीं छोड़ता, मुझे जितनी परेशानी में जाता जरूर, हमारे उनको वहीं मिलते हैं। और इन्होंने जितनी मेहनत की है, जहनसाजी की, और उसकी कोशिश है कि आज मुसलमान अपने बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में, सियासी मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा है, और इसको आपको मजबूती से रखना है। और मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो बातें यहाँ रखी गई हैं अपने तौर पे, जो भी जिस पार्टी में, मैं तो सब पार्टियों की मीटिंग बढ़ाता हूँ, अपने पार्टी में अपनी बका और अपने वजूद के लिए, अपनी हिस्सेदारी के लिए आप लड़ाई लड़िए, और आपका अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका लीडर कैसा है और आपकी पार्टी कैसी है, इसी में अंदाज़ा हो जाएगा। इसके साथ शुक्रिया।